यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, जल जमाव हो जाता है, खेलने के लिए एक मैदान नहीं है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हॉस्पिटल्स का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारी गली में देखें तो पानी जमा रहता है, जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और इलेक्शन के टाइम पे रोड क्यों बनता है, उससे पहले क्यों नहीं बनता है? या तो टूट क्यों जाता है? उसमें जो मटेरियल चाहिए वो पूरा मटेरियल क्यों नहीं रहता है? सर विकास के नाम पे यहाँ लूट हो रहा है। सबसे पहले तो करप्शन, अंडरग्राउंड लेवल पे कोई काम ही करना नहीं चाहिए, सिर्फ वादा करती है इलेक्शन टाइम में। प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिलता और बिहार की बेटियां हमेशा डरी सहमी सी रहती है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। अभिषेक सिंह, प्रभात खबर से आज सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में हूं और आज देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ कुछ बच्चियां खड़ी हैं। एक विद्यालय के से बच्चियां ये आई हैं और इनके मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि चुनाव काफी नजदीक आ रहा है और इस चुनाव में आखिर क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो लोकतंत्र का अहम हिस्सा होते हैं। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा कि क्या मुद्दे होंगे। इस बार चुनाव काफी नजदीक आ रहा दिख रहा है। आपके घर परिवार, आपके एज क्या होगा? 16। तो अच्छा, नाम क्या है आपका? मानवीराज। किस विद्यालय से हैं आप? टैगोर पब्लिक स्कूल। अच्छा, क्या लगता है कि अभी सरकार जो है, अभी सरकार को किस पहल पे काम करना चाहिए? सर पहले तो एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए और यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, जल जमाव हो जाता है, खेलने के लिए एक मैदान नहीं है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हॉस्पिटल्स का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटल की हालत खराब है। हाँ, डॉक्टर्स एक अच्छे नहीं है, मतलब यहाँ के डॉक्टर सहरसा प्रीफर कर देते हैं, पटना प्रीफर कर देते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी डॉक्टर टीम नहीं है। लेकिन कह रहे हैं रेफर्स की समस्या यहाँ पे, हम कई जगह गए हैं और भी जगह पे ये सुनने में आया कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बैठते हैं कहीं पे तो वो रेफर कर देते हैं, या तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रहते ही नहीं, नज़ारत रहते हैं हॉस्पिटल से, और रहते हैं तो वो रेफर कर देते हैं। तो अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए जो सभी बीमारी का आंसर दे पाए, सभी बीमारी को ठीक कर पाए। एक अच्छी डॉक्टर टीम होनी चाहिए, डॉक्टर की अच्छी डॉक्टर टीम होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे बाजार है, आप लोग बाजार जाते हैं कभी कभार, तो मतलब अगर मैं बात करूं, अभी आप लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आपसे महिला से जुड़कर अगर बातचीत करें, किस चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को? बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, तो मैं चाहता हूँ एक बार हमारे माध्यम से आप वो बताएं कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। रोड बनता तो इलेक्शन के टाइम पे ही बनता और बनता भी तो तुरंत टूट जाता है। बहुत सारी गली में देखें तो पानी जमा रहता है, जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे को हो या किसी को भी हो तो प्रॉब्लम होता है उसमें। और इलेक्शन के टाइम पे रोड क्यों बनता है, उससे पहले क्यों नहीं बनता है? या तो टूट क्यों जाता है? उसमें जो मटेरियल चाहिए वो पूरा मटेरियल क्यों नहीं रहता है? देखिए, साफ तौर पर बच्चियाँ ये कह रही हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक आता है उस वक्त नेता आते हैं और रोड जो है सही कर दी जाती है, लेकिन उसके पहले आखिर क्यों नहीं बनता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठा रही हैं बच्चियाँ यहाँ की। क्या नाम होगा आपका? लक्ष्मी कुमारी। क्या कहना चाहेंगी? चुनाव काफ़ी नज़दीक है, आपके घर वाले तो वोट देते होंगे, आप नहीं देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस चुनाव में आखिर क्या बड़े मुद्दे होने चाहिए? चुनाव के समय ही नेता लोग यहाँ विजिट करने क्यों आते हैं? इससे पहले क्यों नहीं आते हैं? एक बार भी देखने के लिए 4 साल हुआ इलेक्शन हुआ तो 4 साल में एक बार भी क्यों नहीं आए? तो अभी इलेक्शन के टाइम में ही क्यों विजिट करने आए हैं? मेरा ये सवाल है। देखिए, अभी मैं कुछ लड़कों से भी बात करूंगा। क्या नाम होगा आपका? मैं विवेक कुमार। क्या नाम है? विवेक कुमार। विवेक। Yes. विवेक, ये बताइए पहले तो आप किस कक्षा में हैं अभी? सर हम स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट हैं और टीपीएस से पढ़ रहे हैं, टैगोर अच्छा। पब्लिक स्कूल सिमरी बख्तियारपुर। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो विकास किस हद तक हुआ है? सर विकास के नाम पे यहाँ लूट हो रहा है। सबसे पहले तो करप्शन, हर एक फील्ड में देखिएगा, जहाँ जिस फील्ड में आप जाइए हर एक फील्ड में करप्शन है। सबसे पहले तो हमारे मतलब लीडर्स जो हैं ये सभी अपने प्रोमिस पे खड़ा नहीं हो पाते हैं। प्रोमिस तो बहुत सारे कर लेते हैं, बट जो वो प्रोमिस पे खड़ा होना चाहिए वो विश्वास के लायक जो है ना, हमारे मतलब बिहार में अभी तक जो देखा रहा है, या बीजेपी का पार्टी हो जो या आरजेडी का पार्टी हो, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो प्रॉमिस करके वो अपने वादे पे खड़ा हो सके। जैसे कि देख सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा आज बिहार का बेरोजगारी है। बेरोजगारी मतलब अगर ये बेरोजगार ना हो करके अगर ये स्टूडेंट जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, और प्रोटेक्ट के साथ साथ स्टूडेंट ही नहीं कर रहे बल्कि जो स्टूडेंट के लिए जो टीचर जागरूक है वो स्टूडेंट के साथ वो टीचर भी प्रोटेक्ट करे। अगर किसी स्टेट में जो टीचर अगर प्रोटेक्ट में जाए तो वो स्टेट का क्या वैल्यू रह जाता है? अगर वो स्टेट में टीचर ही मार खाए एक पुलिस से, तो और जो टीचर ही एक कंट्री को डेवलप कर सकते हैं तो उस स्टेट का क्या ही वैल्यू रह जाता है? जैसे कि देख सकते हैं अभी फ्लड्स आ जाता है, माइग्रेट होना पड़ता है। एक दिन मतलब
डिपेंडेंट आदमी जो है बिहार में, ऐसा नहीं है कि अच्छा, बाढ़ आती होगी तो क्या मतलब, जब बाढ़ होती, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है, तो जब बाढ़ आती है तो क्या आप लोगों को व्यवस्थाएं ऐसी मुहैया कराई जाती है, नहीं कराई जाती है? नो सर, देखिए जैसे डे लाइफ पे डिपेंडेंट होता है, कोई भी वेज जैसे कि दोपहर सुबह कमाया रात खाएगा, बट वो अगर अचानक से वो माइग्रेट हो जाए तो कहाँ पे हो जाके सेटलमेंट होगा? और ये मतलब गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी नहीं लेती है कि तुरंत उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करे कि जिससे वो स्टेबल हो सके अपने लाइफ में। तो यही सब काउज है कि हमें नहीं लगता है कि कोई भी जो पार्टी है ना बिहार के लिए सेंट्रल लेवल पे काम करना चाह रही है, या कि बिहार अंडरग्राउंड लेवल पे कोई काम ही करना नहीं चाह रही, सिर्फ वादा करती है इलेक्शन टाइम में, और इलेक्शन हो जाने के बाद पता नहीं वो सभी लीडर जो वादा करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। देखिए, हमारे साथ जो युवा हैं, अगर कहीं ना कहीं युवा की जब बात आती है तो बात उठनी चाहिए शिक्षा की, बात उठनी चाहिए रोजगार की। अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो किस हद तक यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है? मैं बात करना चाहूंगा कि रोजगार किस हद तक मिल रहा है। रोज़गार की जहाँ तक बात होती है, रोज़गार बस इलेक्शन के टाइम में आते हैं एक लीडर और बोलते हैं कि रोज़गार देंगे, और जब रोज़गार देने की बारी आती है लिटरली यहाँ पे कोई रोज़गार के बारे में बात भी नहीं करता है। और जब रोज़गार के बारे में बात करते हैं और जब प्रदर्शन करते हैं छात्र, तो उनके साथ क्या किया जाता है? उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको हटा दिया जाता है। रोज़गार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पेपर लीक्स हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, लिटरली नीट के पेपर इतने हार्ड होते हैं, मतलब क्या होगा कंट्री का, जहाँ इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, लेकिन कहाँ दिख रहा है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। और नीट के पेपर लीक हो सकते हैं, लिटरली इतने हार्ड पेपर्स। जब जिस देश में नीट के पेपर लीक हो सकते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स किस लिए पढ़ रहे हैं? हमारा मोटिव है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करेंगे और गवर्नमेंट के पास जॉब लेने जाएंगे तो हमें क्या सुनने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। हमारे तो सपने तो नहीं होंगे ना पूरे, तो रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा है। नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं, और जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? उनको लाठीचार्ज हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है। बस यही प्रॉब्लम से रोज़गार। आपसे मैं एक बार आग्रह करूंगा, आगे आए आप। शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा के लिए किस हद तक काम हुआ है आपके क्षेत्र में? यहाँ पे शिक्षा के लिए इतना कुछ काम नहीं हुआ है। बहुत हद तक यहाँ शिक्षा पे मतलब कि यहाँ सब लाठी चार्ज कर देते हैं। कोई इलेक्शन पे अगर कोई इलेक्शन आता है तब एजुकेशन पे बात होती है, और लिटरली यहाँ पे जब इलेक्शन नहीं होता है तो कोई भी शिक्षा पे बात ही नहीं करता है। अच्छा, तमाम अभी चुनाव जब नज़दीक आएगा तो तमाम पार्टियों के नेता आपके बीच आएंगे, ठीक है, और तमाम तरीके के वादे करेंगे आप लोगों से। तो जब वो वादे करने आएंगे तब आप उनसे क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनसे? जब आपके बीच में आएंगे तो कुछ कहना चाहेंगी नेता से? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बिहार में पैसा आता है सरकारी लोगों के पास, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? इस बार हमारे यहाँ 1300 करोड़ पैसे आए तो उसमें से आधा पैसा गायब हो गया। वो कहाँ जाता है? यहाँ तो कुछ भी रोड नहीं सही हो रहा है। रोड नहीं सही हो रहा है यहाँ पे? नो सर। दिक्कतें झेलनी पड़ती है? यस सर। आप बताइए कुछ। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक जब चुनाव आएगा तो तमाम नेता आएंगे, आपसे वादे करेंगे। नेता के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या होने चाहिए इस समय? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से इन नेताओं को 850 करोड़ हम हर साल दिया जाता है, पर फिर भी यहाँ पे एजुकेशन में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे या फिर रोड पे कोई सुधार नहीं आ रहा है। जैसे इस यहाँ के रोड में इतना गंदगी है, इतनी खराबी है कि यहाँ के एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, और गवर्नमेंट के हिसाब से हॉस्पिटल भी नहीं बन रहे। पर नेताओं, जब चुनाव की बात आती है तब नेता आके बहुत सारे वादे करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ छात्र थे जिनसे मैं बातचीत कर ये जानना चाह रहा था कि जो इस विधानसभा का क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम होगा? आरुषि। आरुषि, तो अभी किस क्लास में हो आरुषि आप? 8th में। क्या लगता है कि सरकार द्वारा क्या पहल होनी चाहिए? चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आएगा? सबसे पहले तो यहाँ की शिक्षा को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे भी जो बोला जाता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है तो प्राइवेट स्कूल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे अगर पढ़ाई हो रही है प्राइवेट स्कूल में भी, तो वहाँ पे एक लेवल तक सिर्फ पढ़ाई की जा रही है। अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे नहीं, बोलो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। गवर्नमेंट को यहाँ पे इतनी सेवा देनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ढंग से पढ़ाई हो सके। ठीक से पढ़ाई होनी चाहिए। अभी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना? क्या कहना चाहोगी आप? महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पर महिलाओं डरी सहमी सी क्यों रहती है? अच्छा, महिला सुरक्षा पे अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा के लिए क्या लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप आगे आइए। महिला सुरक्षा बहुत कम हुआ है बिहार में, और जैसे कि बात की जाती है कि
इस टाइम इलेक्शन के टाइम में बोला जाता है कि महिला को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, पर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिलता और बिहार की बेटियां हमेशा डरी सहमी सी रहती है। मैं तृप्ति हूँ। मेरा यह कहना है कि मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन भी उतना ही है, ना कि मार्केट का रास्ता या रोड भी इतना टूटा हुआ है। सब वादा करते हैं कि रोड बहुत अच्छा बनेगा, हमेशा बनाते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद वो भी टूट ही जाता है। यहाँ पे मतलब सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में सभी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए वाशरूम बना हुआ है, लेकिन कोई भी उपयोगी के लिए उपयोगी नहीं है, लायक नहीं है किसी के लिए। और हम लोग को खास करके गर्ल्स को चाहिए एक फ्रीडम, जो कि हम लोग को ज़्यादातर यहाँ पे नहीं दिख रहा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और हम लोग को साथ ही साथ हम लोग एक मैदान चाहिए जहाँ पे हम लोग खुला आराम से हम लोग फ्रीडम होके स्पोर्ट्स कर सके। हम लोग को सबसे ज़्यादा मांग है, हम लोग को स्पोर्ट्स के लिए हम लोग को आगे जाना है। अच्छा, लक्ष्य क्या होगा आपका, क्या बनना चाहती हैं आगे, कुछ सपना होगा आपका? मेरा तो डॉक्टर बनना सपना है। डॉक्टर बनना? जी। देखिए, जो छात्रा हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो यहाँ पे जो नेता हैं वो तमाम तरीके के उनसे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही वो उनसे जो वादे करते हैं उनसे साफ तौर पर मुकरते नजर आते हैं। मैं अभिषेक सिंह, कैमरामैन हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।